नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस स्टॉक लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कंपनी जो कंपनी का जो फिलहाल मार्केट की ट्रेंड कहता है और ये ऊपरी सतह से थोड़ी बहुत गिरावट रही है। कंपनी 25 साल की एक्सपीरियंस ऑफ इनोवेशन की बातें कहती है ट्रस्ट को लेकर के। इसके अलावा इनकी ब्रांड्स को देखा जाए तो इनके पास चाहे वो पिगन्स हों, गिलमास हों, ब्लैक प्लस डेकन्स की बात किया जाए, पिगन्स एलईडीज की बात किया जाए, इस पे कंपनी का कारोबार रहा है कुछ 25 सालों की बात कंपनी कहती है। और इसको लेकर के इनकी जो ब्रांड्स रही, ब्रांड्स को लेकर के इन्होंने अपने अलग अलग इवेंट और जो इमेजेस था उसको लेकर, एनिमेशंस को लेकर के अपने वेबसाइट्स के ऊपर इंफॉर्मेटिव डेटा शेयर करके रखा। आइए जानने की कोशिश करेंगे इस कंपनी को, जो कर्नाटका बेस्ड कंपनी है। और ये कंपनी का यदि मार्केट की स्ट्रेटजी की तरफ देखा जाए निवेशकों को लेकर के, तो यहाँ पे जो कंपनी का रेंज की बात करें, जहाँ पे कहती हैं जो किचन सॉल्यूशन से लेकर के चाहे वो पिगम्स हों, अलग अलग उनके गिलमास की ब्रांड किया जाए, तो मेन जो कारोबार है इनका जो किचन सॉल्यूशंस है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वाइड रेंज ऑफ द किचन आइटम्स को लेकर के तो डील करती है। कंपनी का नाम भी है ना, स्टोव क्राफ्ट लिमिटेड। स्टोव पहले आता था ना, जहाँ पे हम लोग उसको चूल्हा बेसिकली कहते थे, जिसमें केरोसिन के तेल या मिट्टी तेल जिसको बोलते हैं वो डालते थे। बाद में दूसरा एक और एक पहले उसमें क्या कहते थे, पंप डालने वाला होता था, फिर बाद में उसका चेंजिंग हो गया। तो इस तरह की चीज़ों को, इसका नाम भी उन्होंने स्टोव क्राफ्ट रखा है और किचन के आइटम्स में डील करती देखी है। और जो अलग अलग इनके पास जो ब्रांड्स हैं उसके साथ इनका कारोबार ब्रांड के साथ कारोबार करते हैं। मार्केट के स्ट्रेटजी में आप पिछले 5 सालों की ग्राफ लेवल को देखेंगे, चार्ट ग्राफ को, तो अभी लाइफ टाइम की हाई प्राइस की तरफ देखा जाए तो शायद नियर अबाउट मुझे लगता है कि वही एसपीएस की सबसे हायर प्राइस हुई होगी, जो यहाँ पे दर्ज करती दिख रही है, जो कि 2021 में उन्होंने क्रिएट किया था। उसके बाद मार्केट काफी दिनों तक गिरता 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 पड़ता, आज कंसोलिडेट होते होते मार्केट उसी रेस में आकर के भागीदारी क्रिएट करती हुई नजर आई। तो वहीं एक साल में मार्केट में अच्छी खासी रैली दर्ज करती दिखी है टाइम फ्रेम के मुताबिक। आइए जानने की कोशिश करते हैं स्टोव क्राफ्ट लिमिटेड को लेकर के, जिसको हम नियर अबाउट आजकल कह सकते हैं कि नियर अबाउट द 52 की हाई वाली प्राइस के आसपास चलती है। इसका यदि बुक वैल्यू से कंपेयर करते हैं तो 678% की रेट निकल के 678% की मूवमेंट देख दर्ज करती है। इंटरेस्टिक वैल्यू भी 241 के आसपास की बातें कहती है। हायर टू हायर की रेंज यदि बात करें एक साल के, तो 978 के आसपास, लोअर साइड में 410। अर्थात ये कह सकते हैं कि लोअर से हायर के लिए इस साल में कंपनी ने 100% नहीं, करीब करीब 125% तक की ग्रो यहाँ पे दर्ज करती दिख रही है, नियरली की यदि बात किया जाए तो। इंडस्ट्रियल की पी के मुताबिक स्टॉक का जो वेट है वो थोड़ा सा ओवर वेटेज हो चुका है। अर्निंग पर शेयर 10 रुपए से ज्यादा की बातें कहती है। और 3 करोड़ 31 लाख के शेयर के मुताबिक मार्केट की कैप 3,000 करोड़ की क्रिएट करती है। प्रमोटर का अच्छा खासा कंट्रोल है कंपनी में, 75% की, सॉरी 55% की। लेकिन डिमेरिट की बात यह है कि 55% के कंट्रोल में 14% से ज्यादा का कंट्रोल उन्होंने खो दिया। कैसे? उन्होंने प्लेज कर लिया अपने शेयर को। डेट टू इक्विटी और करंट रेशियो के नंबर जो हैं, वो करंट रेशियो के नंबर बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन जो कंपनी ओवरऑल अपने बिजनेस को देखा जाए, 2% इनकम जनरेट कर पाती है, सेविंग कर पाती है, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा दर्ज करती दिखती है। जहाँ पे ROE ROC की आप बात करें तो 8 से लेकर के 10 से 11% के बीच में ही घूमती दिखती है। अगली बात कहती है कंपनी को लेकर के, जो इनका जो ट्रेंडिंग रहा है, जैसे हम पिछले 5 सालों की ग्राफ लेवल को देख रहे थे, उसी मुताबिक आप देखेंगे तो इसमें सेल्स में ऐसा कोई भी एक्शन देखने को नजर नहीं आई जहां पे बड़ी गिरावट हो। साल दर साल को लेकर 2020 से लेकर 24 तक में लगातार ग्रो करती रही है। और स्टॉक की प्राइस 2020 से लेकर 24 तक ग्रो करना चाहिए, लेकिन वो मार्केट में क्या कर दिया, डिक्लाइनिंग सिचुएशन क्रिएट कर दी नजर आई। तो ये एक क्या है, ये आमतौर पे ये स्टॉक मार्केट के ट्रेडर के हाथों में शामिल करता है। आई जबकि क्वार्टरली डेटाबेस यदि हम पिछले कुछ साल कुछ पीरियड को देखें तो यहाँ भी मार्केट ने अपवर्ड ट्रेंड के मुताबिक देखा कि तो फिलहाल ये अप ट्रेंड ही दर्ज करती है। वहीं पे पिछले एक साल की चार्ट ग्राफ को देखेंगे तो नियरली अभी पिछले एक साल में लगातार ये हायर टू हायर रेंज के आसपास अपनी जगह क्रिएट करती दिख रही है। जहाँ पे एक साल में हायर टू हायर रेंज के आसपास क्रिएट करती दिख रही है। इसको कह सकते हैं कि
टॉप ऑफ द पीरियड पे अभी मार्केट में कामकाज कर रही है कंपनी का जो स्टॉक परफॉर्मेंस है और कंपनी का कारोबार है वो। कंपनी में 5,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय की बात कहती है। 1999 में कंपनी बनी थी, फाउंडेड किया था इन द राजीव मेहता नितिन भाई के द्वारा कंपनी बनी थी। कहते हैं सीएफओ, इसका कंपनी का सीएफओ की बात ही कहती है। कंपनी लेकर कहती है जिनका जो प्रोडक्ट है किचन आइटम्स को लेकर के, उसमें ये 23 स्टेट्स को कवर करती है इंडिया में और 12 कंट्रीज ओवरसीज में कंपनी का कारोबार भी चलती दिखती है। तो ये एक कह सकते हैं सेंटिमेंटल जो 52 की हाई की तरफ एक्शन करती दिखी है, उसमें कुछ मार्केट में थोड़ा बहुत करके गिरता हुआ दिख रहा है। जबकि इन कंपनी का आप ट्रेंडिंग को हमने देखा, सीजीआर के मुताबिक देखा है तो कंपाउंड जो सेल्स का रेशियो रहा था उसमें लगातार बिल्डअप हुई, प्रॉफिटेबिलिटी ऑलरेडी बिल्डअप हो रही है। स्टॉक प्राइस में पिछले एक साल में 105% तक की मूव क्रिएट करती, रिटर्न ऑन इक्विटी भी नियर 8 से लेकर के 11% के बीच में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिटर्न के एक्सपेक्टेशंस दे रही है। इसके अलावा जो कंपनी में इंटरेस्ट की वर्डन है और अदर्स ऑफ इनकम, इसको जानने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हम इसको लेते हैं कि आखिर इसमें कंपनी में क्या रहा। अदर्स ऑफ इनकम में नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, जबकि कंपनी के पास जो इंटरेस्ट की वर्डन है वो काफ़ी ज़्यादा दर्ज करती है जो कि एडजस्टेबल नहीं हो पाती, जिसके लिए कई बार कुछ चिंता की बात भी दर्ज कर जाती है। अगली बात शामिल करता है इसको लेकर के जो क्या रिस्क फैक्टर जो था कंपनी का वो कितने दिन के लिए था। कहते हैं 14% का रिस्क फैक्टर था और 563% के आसपास की बातें शामिल करते, जिसमें कि करीब 2 महीने की टाइम फ्रेम को रख लेते। लेकिन दूसरे को पेमेंट देने में तो ये जोते घिसाने का काम भी कर देती है, मतलब 111 दिन में पेमेंट देती है। बैलेंस शीट के मुताबिक देखा जाए तो कंपनी के जो सितंबर तक का रिजल्ट आया था और उसके मुताबिक देखा जाए तो कड़ी बैलेंस शीट में कर्ज लगातार बढ़ाई है। कर्ज को लेकर कंपनी ने किया क्या, तो फिक्स एसेट्स इनके पास हैं, डेस्ट इनके पास, मार्केट में इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, लेकिन अदर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट होता है इसका भी डेटा हमारे पास नहीं दिखता है। ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं कंपनी के पास जो फंड है वो ज़्यादातर फंड तो उनका फिक्स एसेट्स के अंदर ही डेवलप देखने को मिला है, जहाँ पे उसमें कि लैंड्स, बिल्डिंग्स और प्लांट एंड मशीनरी के अंदर ही दायर करती दिख रही है। पीयर्स के मुताबिक आप कंपेयर करेंगे तो जो इसी सेगमेंट की कंपनियां हैं जिसमें कि विल्स विल्सपोन्स की बात करें या यूरेकास फोविस की बात, मुझे लगता है कि इसको शायद उससे कंपेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो एक डिसीजन अलग हो जाता है। क्योंकि यदि उसी सेगमेंट से कंपनी का कारोबार है तो उसमें उसमें ये हाउस होल्ड एप्लीकेशन बनाती है, अप्लायंसेस बनाती है, उसके लिहाज से देखा जाए तो कुछ सेगमेंट वाइज डेटा भी कंपनी ने दिया होगा तो शायद बेटर हो सकता है। ऐसा कोई भी डेटा साझा नहीं किया है। इसके लिहाज से इसके बीएससी के मुताबिक हम देखा जाए तो ब्लू स्टार्स कंपनीज हो, ओरिएंट इलेक्ट्रिक बात करें, जैसी एचएस की बात करें, जिससे कंपेयर करना आसान हो सकता है, जबकि एनएससी डेटा कुछ और भी कहती होगी। लेकिन इसी के मुताबिक देखें तो हम ये देखने की कोशिश करें कि नेट इनकम मार्जिन कैसा रहा, कितना परसेंट रहा। इस कंपनी के स्टॉक को लेकर देखा है तो 2% की नेट इनकम मार्जिन सेविंग करती है, जबकि कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जहां पे इंफोसिस की बात करें जहाँ पे 16% तक की सेविंग है, जहाँ पे टोटल इनकम सोर्स में और उसको बचा पा। अगली बात कहती है जो इसमें निवेशकों का इंटरेस्ट जाहिर करता है करीब 55 से 60,000, उसमें एफआईडीआई की अच्छी खासी इस कंपनी में भूमिका रही है, इनकी अच्छी खासी होल्डिंग रहा है दिसंबर तक के डेटाबेस के मुताबिक। आम पब्लिक के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है और साथ में जो पब्लिक के पास की बात करें जिसमें कुछ तो बड़े प्लेयर की नाम भी शामिल करता है, जिसमें कि एक इनका नाम आप सब जानते होंगे, आशीष कचोरिया जी, जिनके पास कचोलिया जी जिनके पास करीब फिलहाल 1.75% से ज़्यादा की नियरली होल्डिंग बना के रखी है। फिर और काफ़ी सारे इन्वेस्टर इस कंपनी में जुड़ा हुआ, जिसमें एक और सुपर इन्वेस्टर के तौर पे कह सकते हैं कि डॉली खन्ना साहब जी, इनके पास 1% की होल्डिंग दर्ज करती है। तो ये तो ऐसा दर्ज करती है जहाँ पे ज़्यादा होल्डिंग दर्ज कर बाकी पोर्टफोलियो में तो रखा ही होता है। लेटेस्ट अपडेट की बात किया जाए तो कंपनी ने अभी फिलहाल अपनी क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर कहा है कि हम अपने रिजल्ट लेके आने वाले हैं 3 फरवरी को। तो 3 फरवरी तक इनके लिए कुछ क्या होगा, कानून की खबर मिल गई तो शायद बहुत बड़ी रैली क्रिएट करवाएगी, अदरवाइज कुछ मार्केट में पता चलेगा। यदि हम इसके लिहाज से देखा जाए दिसंबर के लिहाज से हर साल के पीरियड के मुकाबले दिसंबर में कैसा रिजल्ट आया है सितंबर के कंपैरिजन में, तो कुछ पता चलेगा। देखिए सितंबर में रिजल्ट था ज़्यादा
दिसंबर में रिजल्ट कम हो गया। सितंबर में था ज़्यादा, दिसंबर में कम हो गया। सितंबर में था ज़्यादा, दिसंबर में कम हो। इसके लिहाज से ये कह सकते हैं कि यहाँ इनका जो परफॉर्मेंस है 390 से लेकर के नियरली 400 करोड़ के आसपास ही टिकी हो सकती है। और जहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वहाँ पे भी इस पीरियड में, दिसंबर वाले पीरियड में इनकी गिरावट रही है। वो आज की बात नहीं कर रहा हूँ, पुराने सारे ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, जहाँ देखिए 11% की बजाय 6% हो जाता है, 11% की बजाय 6% 8% हो जाता है, 11% की बजाय 8%। तो इसके लिहाज से ये 8-9% के आसपास ही रहने की उम्मीद है। तो मार्केट की एक सेंटीमेंट ऐसा हो सकता है। तो ये कुछ पहलू को हमने जानने की कोशिश किया और समझने की कोशिश किया, लेकिन एक सिंगल सी गोल्डन रूल हम लोग जानते हैं, और वो गोल्डन रूल हमें क्या करता है, मार्केट में सस्टेन करने के लिए रखता है। तो वो ये कहता है गोल्डन रूल, जो मार्केट में जिस भी पोजीशंस पे लिया, मैं आपको ये नहीं टारगेट देता हूँ कि इसका बॉटम्स क्या है, टारगेट क्या है, लेकिन सब हमेशा अपने टारगेट के पीछे चलते हैं। तो टारगेट के पीछे अपनी प्रॉफिट को बुक भी करना चाहिए, और लॉस को, मैक्सिमम होते हुए लॉस को एवरेज करने के बजाय एसएल से निकलना ही उचित होता है। तो मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए आपको वीडियोस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेकिन कंपैरिजन यदि इसको करें सेंसेक्स की पार्ट से, एक नज़र इस पे और डालिए, तो ये देखने को मिलता है कि सेंसेक्स के पार्ट से यदि कंपेयर भी करें कुछ सालों के डेटाबेस के मुताबिक, तो जब से लिस्टिंग हुआ उसके बाद पिछले 1 साल में तो इसकी अच्छी खासी रैली दर्ज करती है, जो कि 100% के आसपास टच करती है। 3 साल पहले लिस्टिंग हुई थी, आज भी वो लिस्टिंग वाले प्राइस से 3% गिरावट ही दर्ज करती दिखती है। जबकि आजकल मार्केट में सेंसेक्स हो या फिर बीएसई कंज्यूमर डिस्कसिस आइटम हो, या टाइम फ्रेम में एक नई उड़ान के लिए इस स्टॉक में दर्ज करती दिखी है, जहाँ पे खरीदारी का लगातार देखने को मिला है मौका।